तो मेरा नाम शायर है, पर नाम में क्या रखा है कहने को। तो नाम को नाम रहने दो, काम को काम रहने दो, यही अंजाम रहने दो, हमें गुमनाम रहने दो। तो ज़्यादा नहीं लिखा है, अभी अभी लिखना शुरू किया है। तो मैं नया नया शायर हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है। इन फलक के सितारों सा मुझे दिखना नहीं आता है। और यूँ तो मेरी भी बोली लगाते हैं लोग, पर इन हीरे जवाहरों सा मुझे बिकना नहीं आता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, आप लोग के साथ पसंद आए तो तालियों से बताइएगा। तो हुआ यूं कि वो चला गया, उसे जाना था, वो आकर चला गया, कुछ बहाना सा बनाकर चला गया। और हम तो बैठे रहे कि दिल लगी से होगा क्या, वो दीवाना सा बनाकर चला गया। और उसके जाने के बाद मेरी इश्क की मासूमियत कुछ ऐसी थी कि वो काफ़ी समय तक मुझे भी मासूम ही नज़र आता रहा। मेरे दोस्त मुझसे कहते कि वो ऐसा है वैसा है, मैं उनसे बस एक ही बात कहता जवाब में कि वफ़ाई कैसे करते हैं उसे बस ये पता नहीं था। वफ़ाई कैसे करते हैं उसे बस ये पता नहीं था। वो थोड़ा बेखबर तो था, मगर वो बेवफ़ा नहीं था। वो थोड़ा बेखबर तो था, मगर वो बेवफ़ा नहीं था। पर इसके कुछ ही रोज़ बाद वो मुझे मिला, और उसके साथ कोई और भी था। तो मुझे अपने दोस्तों की बातें समझ आने लगी। तो फिर मैं खुद को ये कह के समझाने लगा कि मासूम होते हैं दिलों को तोड़ जाने वाले, बहुत मासूम होते हैं दिलों को तोड़ जाने वाले, कहाँ मालूम होते हैं उन्हें लहज़े निभाने वाले। और चले जाते हैं वो जज्बात पर यादें बिखेर कर, चले जाते हैं वो जज्बात पर यादें बिखेर कर, बहुत मसरूफ़ होते हैं मुसाफिर आने जाने वाले। तो वो अपनी मसरूफ़ियत में कहीं चला जा रहा था, भूल के शायद कि पीछे कुछ छूट रहा है, टूट रहा है, जैसे एक खिलौना। तो मैं उसे अक्सर जवाब में पूछ लिया करता था कि हमें यूँ छीन कर हमसे कहीं पर छोड़ देना, हमें यूँ छीन कर हमसे कहीं पर छोड़ देना, हमारे ख्वाब की गर्दन यूँ ही मरोड़ देना। वो बचपन में एक बत्तख आती थी रबड़ की, उससे रिलेट करिएगा कि हमें यूँ छीन कर हमसे कहीं पर छोड़ देना, हमारे ख्वाब की गर्दन यूँ ही मरोड़ देना, और तुम्हारे प्यार में हम एक खिलौना बन चुके हैं। बताओ ठीक है क्या हर खिलौना तोड़ देना, बताओ ठीक है क्या हर खिलौना तोड़ देना। पर खिलौना तो अब टूट चुका था, खेल ख़त्म हो गया था। पर उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था शायद किसी चीज़ का कोई मतलब था नहीं। मेरा सब कुछ जैसे खो गया है एक ही पल में, कहीं पे खो गई बातें, कहीं पे खो गया है वो, मेरी रातों का अंधियारा जगा के सो गया है वो। और बड़ी मुद्दत लगा दी थी जिसे कल ढूंढ लाने में, बड़ी मुद्दत लगा दी थी जिसे कल ढूंढ लाने में, न जाने एक ही झटके में कहाँ गुम हो गया है। तो और उसके जाने के गम में दुनिया भी कुछ गमगीन सी दिखाई पड़ने लगी थी। तो ये यूँ लगता था कि वो जो नाराज़ है तो हर लम्हा हट रहा है, वो जो नाराज़ है तो हर लम्हा हट रहा है, वस्ल की शाम में साहिल से दरिया लड़ रहा है। और ज़मी के तर्ज से ऐसे खफा हुए दरख्त, ज़मी के तर्ज से ऐसे खफा हुए दरख्त की हर एक शाख से आंसू का पत्ता झड़ रहा है, हर एक शाख से आंसू का पत्ता झड़ रहा है। और उसके जाने के बाद समय काटना भी एक काम हो गया था। ये शामें सोती नहीं थी, रातें उठती नहीं थी। तो आलम कुछ ऐसा था कि कुछ हाल अजब सा होता है अब हर एक शाम का, जब रोज़ अंधेरा होता है उसके नाम का। कुछ हाल अजब सा होता है अब हर एक शाम का, जब रोज़ अंधेरा होता है उसके नाम का। और मैं बैठ पकड़ के जाता हूँ इस दिल की धड़कने, बस काम कहाँ ही होता है फिर कोई काम का, बस काम कहाँ ही होता है फिर कोई काम का। और बात रात की आई और चांद की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो मेरा चांद जो बिल्कुल बदल चुका था, अब शायद उसकी फितरत में वो रोशनी नहीं, कहीं एक अंधकार था। तो हश्र हर रात का वो बस अंधेरा कर चुका था, वो मेरा चांद अब दागों से पूरा भर चुका था। और ये रातें भी खामोशी लिए फिरती थी कुछ। और उसे मालूम था मुझे डर सिर्फ़ एक ही चीज़ से लगता है, खामोशी। बताया था मैंने उसे, तो बताया था कि मैं इश्क बेहोशी से करता हूँ, कहा सब कुछ पर उसने सुना कुछ नहीं। बताया था कि मैं इश्क बेहोशी से करता हूँ, कहा सब कुछ पर उसने सुना कुछ नहीं। बताया था कि मैं खामोशी से डरता हूँ, सुना सब कुछ पर उसने कहा कुछ नहीं। और बस वो
बिना कुछ कहे चला गया था। और उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिया तो उसके पास एक जहाँ था, पर उसका दिया मेरे पास शायद कुछ नहीं, फ़कत कुछ यादें थी। तो मैं उसे हिसाब बता दिया करता था कि वो कुछ नींदें फरार थीं तुझ में मेरी, वो कुछ सांसें निसार थीं तुझ पे मेरी, और हिसाब करने भी बैठा तो तेरा दिया क्या ही था, फ़कत यादें उधार थी मुझ पे तेरी। और कुछ यादें ऐसी हैं जो आपके साथ रह जाती हैं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। उस पर ये आखिरी शेर पेश करूँगा कि मेरा जन्मदिन दरअसल में 20 को आता था, पर एक मरतबा उसने एक रोज़ बाद विश किया। तो और उस समय इश्क का आलम कुछ ऐसा था कि मुझे अपना जन्मदिन भूलना मंजूर था, पर वो लेट विश नहीं। तो अब भी जब जन्मदिन आता है तो अक्सर वो एक मैसेज का वेट होता है, पर वो नहीं आता, तो मैं उसे याद दिला दिया करता हूँ कि जन्मदिन 20 का 21 को तूने विश किया, जन्मदिन 20 का 21 को तूने विश किया, तेरा बस एक मैसेज मैंने दिन भर मिस किया, और तेरी उस भूल को मैं अब तलक छुपा रहा हूँ, जन्मदिन आज भी 21 को ही मना रहा हूँ।